हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर आज हम एक नई जोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन। और अभी तक का दोस्तों ये सबसे ज्यादा सेफ जोन देखा जाने वाला है। पूरा डाटा एनालिसिस कर चुके हैं, एक एक चीज को समझेंगे, कैसे इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्या क्या पहलू होंगे जो दोस्तों इसके संबंध में रहेंगे, 2018 का कट ऑफ क्या गया था और अब क्या कट ऑफ और मेरिट जाएगी दोस्तों, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई जोन के बारे में, जिसका एग्जाम हुआ था फेज 3 में। क्लियर है दोस्तों, तो फेज 3 में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि साउदर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहां पर दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो है 9579 वैकेंसी। कितनी? 9579 यहां पर टोटल वैकेंसी है। इसके बाद बात करें टोटल एस्पिरेंट्स कितने हैं यहां पर जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो यहां पर फॉर्म फिलअप हुए थे दोस्तों 8.2 लाख से भी ज्यादा, यानी कि आप मान के चलिए 8.5 लाख फॉर्म अप्रोक्स यहां पर हुए थे। 8.2 लाख से ज्यादा यहां पर फॉर्म फिल हुए हैं। क्लियर। बात करें दोस्तों अटेंडेंस के बारे में, तो अटेंडेंस जो यहां पर देखने को मिली है वो लगभग एवरेज 50% के आसपास आपको अटेंडेंस देखने को मिली है। किसी किसी शिफ्ट में 30%, किसी किसी शिफ्ट में 60%, किसी किसी शिफ्ट में 45%, लेकिन हम मैक्सिमम अटेंडेंस लेके चलेंगे जिससे कि हमारा जो कट ऑफ है वो लगभग सटीक बैठने का हो सके। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो अटेंडेंस है वो हमारी कितनी गई है, एवरेज 50% हमारी अटेंडेंस देखने को मिली है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो यदि हमारी 50% अटेंडेंस है और टोटल एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म भरा था वो 8.2 लाख के अप्रोक्स हैं, तो यदि हम 50% निकालेंगे तो कितने विद्यार्थी हैं जो इसका पेपर देने आए हैं। तो दोस्तों लगभग 4,10,000 एस्पिरेंट्स हैं जो इन वैकेंसी के लिए एग्जाम देने आए हैं। क्लियर। तो चेन्नई जोन से दोस्तों 4,10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और पोस्ट कितनी है 9579। यदि हम मान के चलें कि पर पोस्ट कंपटीशन कितना है, तो दोस्तों एक सीट के लिए लगभग 42 कैंडिडेट यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि कल की हमने वीडियो में देखा था दोस्तों, हमने दिल्ली जोन के बारे में बात किया था और दिल्ली जोन में एक सीट पर लगभग 78 बच्चा लड़ रहा था। तो देखिए कितना कंपटीशन यहां पर आपको कम देखा जा रहा है। तो एक सीट पे यहां पर 78 बच्चे थे और यहां पर एक सीट पे 42 कैंडिडेट हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना कम जाने वाला है। हम दोस्तों हवा में बातें नहीं करेंगे, पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, फिर बात करेंगे कि कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो एक सीट पर दोस्तों 42 कैंडिडेट यहां पर लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2018 का कट ऑफ क्या रहा था और वहां पर पेपर का लेवल क्या था। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों पेपर का लेवल। तो 2018 में जो पेपर का लेवल था वो हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था। काफी इजी पेपर था दोस्तों, बच्चा आराम से वहां पर 75 प्लस नंबर अटेम्प्ट भी थे और 75 प्लस नंबर भी ला रहा था। ठीक है, यहां पर यदि दोस्तों अटेंडेंस के बारे में बात करें तो अटेंडेंस यहां पर 77 से 80% अटेंडेंस हमें देखने को मिली थी। क्लियर। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो कट ऑफ का ज्यादा जाने का फैक्टर जो था सबसे बड़ा वो था नॉर्मलाइजेशन। और यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वहां पर दोस्तों कम से कम 30 से 40 नंबर इंक्रीज हुए थे। तो 3 से 40 नंबर जब बढ़े थे दोस्तों तब जाके ये कट ऑफ गई थी 2018 की। क्लियर है। तो 2018 की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वहां को हम एक बार देख लेते हैं कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 71.53। ठीक है, और ध्यान रखना ये पीईटी के लिए कट ऑफ है। किसके लिए है? ये पीईटी के लिए कट ऑफ है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ध्यान रखना यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे वो कितने बढ़े थे, लगभग 30 से 40। किसी किसी शिफ्ट में 15, किसी किसी शिफ्ट में 30, किसी किसी शिफ्ट में तो 40 बढ़ गए थे। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो 68 पॉइंट समथिंग गया था, एससी का गया था 734 और एसटी का गया था 55। देखो दोस्तों यहां पर एससी का जो कट ऑफ था वो कितना कम गया था और एसटी का कट ऑफ कितना ज्यादा गया था, समझ रहे हैं। अब हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में भी यदि हम कैटेगरी डिवाइड करें तो 40 नंबर जो गया था वो जनरल का गया था, 30 नंबर ओबीसी का, 30 नंबर एससी का और यहां पर भी एसटी का ज्यादा देखने को मिला। लगभग 36 जो कट ऑफ है वो यहां पर एसटी का देखने को मिला था। तो पेपर का लेवल यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर निकला कि यहां पर जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अटेंडेंस जो थी वो 77 से 80% थी। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट में दोस्तों आप मान के चलिए कि कम से कम बच्चा आराम से 75 प्लस अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी एक्यूरेसी क्या थी, लेकिन 75 अटेम्प्ट उसने वहां पर भी किए थे। क्लियर। और यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सारी बातें हम यहां पर देख चुके हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बार ग्रुप डी एग्जाम का हाल क्या रहा है। तो यहां पर यदि हम ग्रुप डी के बारे में बात करें तो यहां का जो पेपर का लेवल था वो रहा है दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड। मतलब 2018 से बिल्कुल ही पेपर का लेवल अलग देखा गया है। बच्चे ने जिस प्रकार की तैयारी की और जब वो वहां पर पहुंचा और उसने पेपर को देखा तो वो दोस्तों अचंभित हो गया। अचंभित का कारण ये था कि वहां पर जो कैलकुलेशन थी वो काफी ज्यादा देखने को मिली थी, जिसके कारण बच्चा पूरा पेपर देख ही नहीं पा रहा था। इसके कारण दोस्तों जो पेपर का लेवल निकल गया वो निकला मॉडरेट टू हार्ड। इसको आप अधिकतर हार्ड में रखिए और मॉडरेट को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट के बारे में। तो यहां पर जो अटेम्प्ट था वही दोस्तों जो अटेम्प्ट यहां पर देखने को मिला था वही अटेम्प्ट यहां देखने को मिला है। तो यहां पर अटेम्प्ट जो था वो 69 से 74 था। कितना था? 69 से 74 यहां पर अटेम्प्ट देखने को मिला था। बात करें नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या रोल रहने वाला है, तो आप ध्यान रखना कि यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो ना के बराबर रहेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इस प्रकार से सेट किया गया है कि हर शिफ्ट में पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिल रहा है। किसी में मैथ कठिन हो रहा है, किसी में रीजनिंग, किसी में करंट अफेयर्स, किसी में जीके। तो सारी चीजों को दोस्तों बैलेंस करके चल रहा है। इस प्रकार टीसीएस का जो इस बार काम है वो काफी सराहनीय कार्य है, क्योंकि उसने पेपर का जो लेवल है वो मैनेज कर रखा है। इस कारण नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो ना के बराबर होगा, और यदि होना भी है तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है इस बार रॉ मार्क्स से मान के चलिए कि एक आध दो नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको जो अंतर है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा ही दोस्तों अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में भी हुआ है कि एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 हुए हैं उसमें दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में होने के बाद भी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो नहीं हुआ है। समझ रहे हो? तो आप ये मान के चलना ये वाली चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 1 2 3 नंबर का आपको हेरफेर देखने को मिल जाए, लेकिन ज्यादा नंबर का हेरफेर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन यहां पर नहीं होगा। तो आप एक चीज देखिए यहां पर दोस्तों कि यहां का जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यहां पर था मॉडरेट टू हार्ड। यहां पर जो अटेंडेंस थी 77 से 80%, यहां पर अटेंडेंस है 50%। यहां पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसमें से 30 से 40 नंबर बढ़े हैं, और यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। यदि होगा भी तो 1 से 2 नंबर बढ़ने को देखा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर यदि कट ऑफ है वो तो आपको आसानी से सामने दिख ही रही है कि क्या क्या चीजें वेरी कर रही हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा। सारी चीजों को एनालिसिस करके, डाटा को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों मैं ये आपको कट ऑफ बता रहा हूं, और चेन्नई जोन का कट ऑफ अब तक का सबसे सेफ जोन का कट ऑफ है जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं अभी और जोनों का बनाते जाऊंगा समझ में आता जाएगा कि किसका कितना जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों यूआर कैटेगरी का इस बार आपका पीईटी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो मान के चलिए दोस्तों आपका लगभग 50 से लेकर 53 के बीच में आपका यहां पर यूआर कैटेगरी में पीटी का कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो ओबीसी का कट ऑफ यहां पर 48 से 52 या 51 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों थोड़ा सा इस बार कम जाएगा, यहां पर लगभग 42 से 47 के बीच में आप लेकर चलना कि यहां पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। एससी के बारे में बात करें दोस्तों तो एससी का कट ऑफ लगभग आप मान के चलना आपका 39 से लेकर 43 तक के बीच में आपको एससी का कट ऑफ देखने को मिलेगा, और एसटी का आप ये मान के चलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लगभग 45 के अप्रोक्स आपको एसटी का देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और एसटी का लगभग आपको यहां पर बराबर देखने को मिलेगा। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें दोस्तों तो एक्स सर्विसमैन का आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 33 के लगभग या 32 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। और इतने व्यक्ति जो है यदि वो इतने मार्क्स जिसके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स जिसके इतने आ रहे हैं, वो दोस्तों अपने आप को पीटी के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दे। पीटी आसान नहीं होता, काफी कठिन होता है। 35 किलोग्राम का भार लेकर आपको 100 मीटर दौड़ना है, फिर 1000 मीटर की दौड़ लगानी है, तो काफी टफ यहाँ पर आपका पीटी होता है। क्लियर? तो मैं समझ रहा हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है वो आपका पीटी के लिए कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन मेरिट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा जाती है। कट ऑफ आपका यही रहेगा। मेरिट के बारे में बात करें तो यहां पर जो मेरिट है वो लगभग आपकी +2 से +3 नंबर जा सकती है, इससे ज्यादा आपकी जो मेरिट है वो नहीं जाएगी। आप मान के चलिए यदि आपको इसकी मेरिट भी बढ़ानी है तो यदि आप इसको 56 नंबर लेकर चलें, यहां पर आप इसके 54 नंबर लेकर चलें, यहां पर आप इसके 50 नंबर लेकर चलें, यहां पर आप इसके
47 नंबर लेकर चलें और यहाँ पर भी आप इसके 47 और अप्रोक्स 32, यहाँ पर आप 34 नंबर लेके चले, तो मेरिट में आप 2 से 3 नंबर बढ़ा लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पीईटी के लिए कट ऑफ यही रहेगा, मेरिट में 2 से 3 नंबर बढ़ा लेंगे तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ आपका यही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना एक और बात, अभी जो वर्तमान में देखी जा रही है कि 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, लगातार उसका जो कट ऑफ है वो कम किया जा रहा है। वो इसलिए कि कोई कोई वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, कोई कोई अपनी पोस्ट को छोड़कर जा रहा है, कोई का आकस्मिक निधन हो जा रहा है। तो दोस्तों जो कट ऑफ है वो डाउन होता जा रहा है। तो डीवी के लिए लगातार कट ऑफ जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो चेन्नई जोन का जो शुरुआती जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो ये दिखाई देने को मिलेगा, फाइनल मेरिट में ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमने यदि इसमें क्वालिफाई कर लिए तो हम मेरिट में नहीं आ सकते। नहीं मेरे दोस्त, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि 2018 में पोस्ट खाली होती जा रही हैं और उनको डीवी के लिए द्वारा बुलाया जा रहा है जो कम नंबर वाले हैं। तो वहां पर यह भी हो सकता है कि जिसने पीईटी यहां पर क्वालिफाई कर लिया हो वो मेरिट में नहीं आए और बाद में इनमें से कोई बच्चा छोड़ के जाए तो इनको वापस चांस मिल जाए। तो ऐसा मत सोचना कि हम सर मेरिट में नहीं आ रहे तो हम यहां पर भी तैयारी नहीं करेंगे। नहीं, आपको पीईटी की भी तैयारी करनी है। हो सकता है किस्मत अच्छी हो और बाद में आपके लिए वैकेंसी खाली हो जाए। क्लियर? तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ में दोस्तों डेली की डेली हम आपको एक एक जोन की कट ऑफ की वीडियो बना के दे रहे हैं और सारा जो भी डाटा है पढ़ाई से संबंधित वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता रहता है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना आपको नहीं भूलना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।